Good morning, students. How are you? I think you are very fine at your place. I think your study is going on very smoothly. I am Praveen Yadav from Rath International School. Today I am going to teach you geography of class 12th. Today's our chapter is human settlement. Okay. In this chapter I am going to tell you some question answer. They will be beneficial in your annual exam. So firstly, what is the meaning of the human settlement? Human settlement means a place where people start set up their living. Okay, firstly, they in the previous time they move one place to another place in search of food, in search of water, and in search of shelter. Now they were very परेशान हो चुके थे. सो दे वर स्टार्टेड सेटल लाइफ और परमानेंट लाइफ इन ए पर्टिकुलर रीजन. तो उन्होंने एक पर्टिकुलर रीजन में रहना स्टार्ट कर दिया. तो वो एक क्वेश्चन है, तो उन्होंने किस रीजन में स्टार्ट किया? आपने इंडस सिविलाइजेशन सुना है, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा सिविलाइजेशन सुने होंगे. ये जितनी भी सिविलाइजेशंस मिली थी पुरानी, जो नियर अबाउट 5000 ईयर एगो पहले की हैं आज से, और ये जितनी भी सिविलाइजेशन थी तो ये वाटर के पास थी. क्योंकि जो ह्यूमन बींग्स है, खाने के बगैर वो कुछ दिन रह सकता है, लेकिन विदाउट वाटर दे कांट सर्वाइव मोर देन 2 days. इस वजह से उन्होंने सबसे पहले उन एरियाज को चुना जहां पर इजीली वाटर अवेलेबल था. फिर उन्होंने वहीं पे एग्रीकल्चर वगैरह स्टार्ट किया, शिफ्टिंग कल्टीवेशन वो करते थे. ठीक है. इससे एक नया क्वेश्चन निकल क्या, अच्छा कोई भी जो अर्बन एरियाज हैं वो एक दिन में अर्बन एरिया नहीं बने. तो फर्स्टली क्या था, ग्रुप ऑफ ए पर्सन लिव इन ए स्मॉलर एरिया जहां पे वाटर की अवेलेबिलिटी हो. वहां उसके बाद में उन्होंने उस जगह में भी कुछ चीजें देखी, वहां से उन्होंने अपनी लाइफ स्टार्ट करी. फिर वो जैसे वो एग्रीकल्चर करते थे, फिशिंग वगैरह करते थे, तो प्राइमरी एक्टिविटी जहां उनको इजीली अवेलेबल हो सके, पहले उन्होंने उस प्लेस को सर्च किया. फिर उस प्लेस में धीरे धीरे पॉपुलेशन राइज होने लगी. देन आफ्टर दैट पर्टिकुलर एरिया कन्वर्ट इनटू ए विलेज, एंड आफ्टर हंड्रेड्स ऑफ ईयर दैट पर्टिकुलर रीजन कन्वर्ट इनटू ए अर्बन एरिया. वैसे अर्बन एरिया तब बने थे जब पीपल्स को ट्रेडिंग की नॉलेज हो गई थी. तो आज अपन ये जो सारी चीजें इसमें बात करेंगे. तो फर्स्ट है हाउ आर द अर्बन, पहले अर्बन की बात नहीं करते, लिस्ट द फैक्टर दैट अफेक्ट द लोकेशन ऑफ रूरल. तो रूरल एरिया में जो पर्सन रहता है, तो रूरल एरिया में जो पॉपुलेशन है वो सबसे पहले कैसे स्टार्ट हुई. तो देखो पहले क्या था, वाटर. पर्सन को क्या चाहिए था, पानी, अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर. पहले इन्होंने वाटर के बारे में पता किया कि भाई कहाँ पे इनको वाटर वगैरह मिल सकता है. तो इन्होंने पहले वाटर को सर्च किया. वाटर के साथ में ही इन्होंने सॉयल की बात करी कि यानी कि फर्टाइल लैंड हो जहां पर ये एग्रीकल्चर कर सके. तो इन्होंने वाटर ढूंढ लिया, फर्टाइल सॉयल इन्होंने सर्च कर ली. फिर खुद के रहने के लिए इन्होंने अपलैंड ट्राई किया. अपलैंड का मतलब ये एग्रीकल्चर लैंड से ये वाली जो प्लेस है थोड़ी सी अपवर्ड होती है, क्योंकि रिवर्स में फ्लड वगैरह आती है. तो ये उस फ्लड से ऊपर रहना चाहते थे, नहीं तो क्या होगा, इनकी लाइफ जो है इन डेंजर हो जाएगी. फिर इनको घर बनाने के लिए बिल्डिंग मटेरियल भी इजीली अवेलेबल हो सके. साथ के साथ में ही वो जो प्लेस है वो डिफेंस में भी होनी चाहिए, यानी वो प्लेस ऐसी होनी चाहिए वहां पे कोई भी वाइल्ड एनिमल नहीं आ सके, कोई भी फॉरेन इन्वेंटर जो है उस पर्टिकुलर जगह के ऊपर अटैक नहीं कर सके. ठीक है. फिर इसके बाद में धीरे धीरे प्लान सेटलमेंट जो था वो स्टार्ट हो गया. फिर इन एरियाज में क्या हुआ, रूल्स रेगुलेशंस बनने लगे, पॉपुलेशन जब इनकी लाइफ सेटल हो गई एक जगह से, जब ये पीसफुली अर्निंग करने लग गए, अपनी लाइफ एक्सपेंड करने लग गए, फिर इनकी जो पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे राइज हुई. फिर दूसरे एरिया के कांटेक्ट में आए. कुछ मटेरियल कमोडिटीज ऐसी थी जो इनके एरिया में सरप्लस थी, कुछ ऐसी थी जो इनके एरिया में डिफेक्ट
डिफेक्ट थी, कम थी, तो ट्रेडिंग के जरिए ये अपनी जो डिमांड्स है, नीड्स है, उसको एक्सचेंज करने लगे, जो कि ट्रेड में कन्वर्ट हो गई। अब ट्रेडिंग की वजह से क्या हो गया, एक एरिया के जो पर्सन थे दूसरे एरिया के पर्सन को जानने लगे, इसी तरह से ट्रेड होने लग गया। सपोज कीजिए उनमें काफी डिस्टेंस था, तो धीरे धीरे वो डिस्टेंस कम हो गया। डिस्टेंस कम क्यों हो गया, क्योंकि उस पाथ के ऊपर फिर ये लोग अपनी जो पॉपुलेशन थी वो बढ़ाने लगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन ऑफ द सेटलमेंट। जो सेटलमेंट है वो रेजिडेंस के अकॉर्डिंग डिवाइड किया जाता है रूरल और अर्बन एरियाज में, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन द रूरल एंड अर्बन एरिया। तो रूरल एरिया में पीपल जो होती है या वहाँ की जो मोस्टली जो पॉपुलेशन होती है वो प्राइमरी वर्क में इंगेज रहती है। प्राइमरी जो वर्क होते हैं, प्राइमरी एक्टिविटीज जो होते हैं, फिशिंग हो गया, जो कोस्टल रीजन के पास है वो फिशिंग करेगा, हर्डिंग करेगा, माइनिंग है, ये प्राइमरी एक्टिविटी में, यानी कि रूरल एरिया की जो मोस्टली पॉपुलेशन है वो प्राइमरी वर्क में इंगेज रहती है। जबकि जो अर्बन एरियाज है वहां की जो मोस्टली पॉपुलेशन है नॉन प्राइमरी एक्टिविटीज में इंगेज रहती है। अच्छा, यहाँ पे पैटर्न ऑफ सेटलमेंट आ जाता है कि जो पीपल्स हैं रूरल एरिया में किस टाइप से रहते हैं। तो इनका थ्री तरीके से रहते हैं। एक तो कॉम्पैक्ट और न्यूक्लिएटेड, यानी कि एक घर दूसरे घर के आसपास बने रहते हैं। ये सेफ्टी पर्पज पे बनाए जाते हैं। उस टाइम इनको डर लगता था तो ये घर अपने आसपास बना के रखते थे। फिर डिस्पर्स पैटर्न आया, थोड़े घर दूर दूर बनाने लग गए ये लोग। फैक्टर अफेक्ट रूरल सेटलमेंट बता दिया हमने आपको। अच्छा, आगे चलते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ द रूरल सेटलमेंट। तो रूरल सेटलमेंट में कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है, देखो वाटर, एक तो वाटर प्रॉब्लम रहती है, प्रॉपर वाटर नहीं मिलता है रूरल एरिया में। लोग बाग पीपल जो है मटकों सर पे मटका रख के वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करते हैं। इनके पास में प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है। और जो वाटर की क्वालिटी है वो भी अच्छी नहीं होती। इनमें वाटर बॉर्न डिजीज जो है वो ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। जिनको ड्रॉट और क्रॉप फेलियर्स को फेस करना पड़ता है। सैनिटेशन नहीं होता, गार्बेज को डिस्पोजल करने की प्रॉपर सिस्टम नहीं होता रूरल एरिया में। वेंटिलेशन नहीं होता है हाउस में। सैनिटेशन जो है ये भी सही नहीं होता है। मोस्टली रूरल एरिया में अनमेटल रोड रहते हैं जो किसी भी सीजन के लिए ठीक नहीं रहते हैं। इन एरियाज में हेल्थ और एजुकेशन सिस्टम है वो बढ़िया नहीं होता है और ये प्रॉब्लम रहती है। क्लासिफिकेशन ऑफ द अर्बन सेटलमेंट। जो अर्बन सेटलमेंट है वो कैसे होता है, अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन साइज होता है, ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग होता है, एडमिनिस्ट्रेशन होता है। अर्बन एरिया में जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क जो होते हैं मोस्टली अर्बन एरियाज में होते हैं, रूरल एरियाज में नहीं होते। और इनकी लोकेशन ऐसी स्पेसिफिक होती है, ठीक है। आगे चलते हैं। इसी तरह से अब मैंने आपको बाकी चीजें बता दी। अर्बन जो सेटलमेंट्स है वो भी आगे चल के डिवाइड हो जाता है टाउन में, सिटी में, मिलियन सिटी। मिलियन सिटी का मतलब हो गया जिस सिटी में 1 मिलियन पीपल रहते हैं। मेगापोलिस हो गए, इनके सब के बारे में अब अपन बात करेंगे। तो अपन हाउ आर द अर्बन सेटलमेंट जो था कैसे क्लासिफाइड होता है, जैसे अपन ने बता दिया। अर्बन सेटलमेंट जो है टाउन, सिटी, मेगापोलिस वगैरह में डिस्कशन होता है। अच्छा, एक वर्ड है साइट एंड सिचुएशन। साइट क्या होता है, जहाँ पे पर्टिकुलर प्लेस है। जैसे आपने कभी सुना होगा, आप नए घर बनाते हो, पापा कहाँ गए, पापा साइट पे गए हैं, अपने घर जहाँ घर बन रहा है उस घर पे गए हैं। तो उसको पर्टिकुलर प्लेस जहाँ पे सेटलमेंट रहता है उसको तो साइट बोलते हैं। और सिचुएशन उस एरिया को बोलते हैं कि आपकी साइट के आसपास क्या सिचुएशन है, कैसा सराउंडिंग एरियाज है, उसको अपन सिचुएशंस कहते हैं। What are the basis of the settlement? सेटलमेंट करने के क्या क्या बेसिस होते हैं, तो सुनो। सेटलमेंट कैन बी क्लासिफाइड ऑन बेसिस ऑफ रेजिडेंस, कैसे पीपल रहते हैं, कॉम्प्लेक्ट है, न्यूक्लिएटेड है वो, एंड मेन ऑक्यूपेशन, कौन सा तरीका, जैसे अर्बन एरिया में, रूरल एरिया में ऑक्यूपेशन है, प्राइमरी एक्टिविटीज, नॉन प्राइमरी एक्टिविटी। सेटलमेंट जो है ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप और पैटर्न के अकॉर्डिंग है, जैसे ट्रायंगुलर पैटर्न है, लीनियर पैटर्न है, इस तरीके से। हाउ वुड यू जस्टिफाई द स्टडी ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट इन ह्यूमन ज्योग्राफी?
ज्योग्राफी में कैसे ह्यूमन सेटलमेंट को आप सेट करेंगे। सुनो, ह्यूमन ज्योग्राफी का ही एक सब पार्ट है ह्यूमन सेटलमेंट। The study of human settlement is basis to human geography because the form of settlement in any particular region reflect human relationship with the environment. Human settlement जो है वो human geography को रिप्रेजेंट करता है और साथ ही साथ में उस human का वहाँ के environment के साथ में relations को बताता है कि जैसा environment होगा human settlement भी वैसा ही होगा। कैसे? जैसे असम वाले एरिया, यहाँ पे फ्लड ज्यादा आती है तो ये लोग सिल्ट मतलब कि बैम्बोज के ऊपर अपने घर को बना के रखते हैं। जहाँ पे ठंड कूलर प्लेस होती है, ठंडी जगह होती है, वहाँ पे पीपल्स का खान पान जो होता है वो उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग होता है। उनका क्लॉथिंग पैटर्न जो होता है वो भी, समर सीजन वाले जो पीपल्स होते हैं वो लाइट क्लॉथ ज़्यादा पहनते हैं और ऐसी चीज़ें ज़्यादा खाना पसंद करते हैं जिनमें वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा हो। तो एनवायरनमेंट का उनके के साथ में रिलेशनशिप रहता है। ह्यूमन सेटलमेंट इन एनी पर्टिकुलर एरिया रिफ्लेक्ट human land association and affected by the physical, economic and social factor, availability of the water, types of soil, topography, availability of the mineral, etc. play an important role in development of any settlement, and it reflect and is deeply affected by the interrelationship between the ह्यूमन एंड फिजिकल वर्ल्ड। तो कहीं ना कहीं जो ह्यूमन है, जैसे अपन ने बात किया, जो अर्बन रूरल एरिया है तो वाटर सप्लाई के पास रहना पसंद करते हैं। अपलैंड के पास में, अपलैंड के पास क्यों रहने लगे? उनको पता है कि उस रिवर के अंदर फ्लड आएगी, फ्लड की वजह से उनकी जो लाइफ है डेंजर में आ सकती है, इस वजह से वो अपलैंड में रहते हैं। साथ में ही वो मटीरियल ढूंढते हैं, बिल्डिंग मटीरियल की, ताकि उनको घर बनाने के लिए बिल्डिंग मटीरियल आसानी से मिल सके। जैसे रिवर वाले एरिया में स्टोन्स वगैरह रहते हैं, वहीं पे ही ट्रीज भी होते हैं और वहीं पे ही श्रब्स हर्ब्स वगैरह भी होती है, झाड़ियाँ वगैरह से अपने घर को ये लोग बना लेते हैं। आगे चलते हैं। What are rural and urban settlement mention their characteristic? तो रूरल और अर्बन सेटलमेंट किसको कहते हैं? रूरल और अर्बन सेटलमेंट को डिस्क्राइब करने के लिए अपन एक सिस्टम ले लेते हैं, पॉपुलेशन। तो रूरल एरिया में जो पॉपुलेशन है वो कम होती है, अर्बन एरिया में पॉपुलेशन ज्यादा होती है। लेकिन कई जगहों पे ये चीजें भी नहीं होती। जैसे इंडिया में रूरल एरिया में जितनी पॉपुलेशन रहती है उतनी पॉपुलेशन अगर किसी डेवलप कंट्री में रहती है किसी जगह पर, तो उसको वो लोग टाउन या सिटी का नाम दे देते हैं। तो कई जगह पे कुछ चीजें कंसिडर होती हैं, कुछ चीजें नहीं होती हैं। दूसरा, अर्बन और रूरल सेटलमेंट को ऑक्यूपेशन से डिस्क्राइब करते हैं। रूरल एरिया में मोस्टली प्राइमरी एक्टिविटीज होती हैं और अर्बन एरिया में नॉन प्राइमरी एक्टिविटी। Rural settlement. These settlements are those which have population of less than 5,000 people and density of less than 400 person and more than 75 people are engaged in primary activity. सुन लो, तो यहाँ की जो डेंसिटी है 400 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर हो गई, पॉपुलेशन 75% प्राइमरी एक्टिविटीज में, और यहाँ की पॉपुलेशन जो है 5,000 से कम होनी चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आ गया? मोस्ट ऑफ द पीपल आर एंगेज इन प्राइमरी एक्टिविटी, दे डायरेक्टली डिपेंड ऑन लैंड रिसोर्स फॉर देयर लाइवलीहुड, लैंड रिसोर्स पे ही डिपेंड रहते हैं। ठीक है। द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज इज लेस एंड दे हैव लेस डेंसिटी ऑफ पीपल, दे डिपेंड ऑन अर्बन एरिया फॉर ऑब्टेनिंग मैन्युफैक्चर कंज्यूमर्स गुड्स वेयर एज दे आर प्रोवाइडर फॉर ऑल प्राइमरी प्रोडक्ट। अब ये जो पीपल्स हैं ये अर्बन एरियाज पे डिपेंड रहते हैं ताकि मैन्युफैक्चर जो मैन्युफैक्चर्ड कंज्यूमर गुड्स है वो उनको अर्बन एरिया से मिल सके। हालांकि प्राइमरी प्रोडक्ट जो है ये अर्बन एरियाज को देते हैं। दे लैक इन बोथ इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, इनके इकोनॉमिक कंडीशन जो होती है इनकी खराब होती है और इनके पास में सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब घर बनाने का तरीका या इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉपर सिस्टम इनके पास में नहीं होता है। अब अपन अर्बन सेटलमेंट की बात करते हैं। द सेंसस ऑफ इंडिया डिफाइन अर्बन सेटलमेंट ऑल प्लेसेस विच है म्युनिसिपैलिटी कारपोरेशन एंड कैंटोनमेंट बोर्ड आर नोटिफाइड टाउन एरिया कमेटी। जहाँ पे म्युनिसिपल कमेटीज वगैरह होती हैं, कॉरपोरेशंस होते हैं, कॉन्टेनमेंट बोर्ड जहाँ की सैनिक छावनी वगैरह होती है,
इनको, और जहाँ की पॉपुलेशन जो है 500 से बड़ी ज़्यादा हो, और यहाँ की जो 75% पॉपुलेशन है वो नॉन प्राइमरी एक्टिविटीज़ में इंगेज होनी चाहिए, और यहाँ की जो डेंसिटी है ऑफ एट लीस्ट 400 पर स्क्वायर किलोमीटर होनी चाहिए। बताओ इसकी अर्बन नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी होनी चाहिए पीपल की। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? पॉपुलेशन एज वेल एज पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ अर्बन एरिया इज वेरी हाई। अर्बन एरिया की पॉपुलेशन और पॉपुलेशन डेंसिटी दोनों ही ज़्यादा होती हैं। पीपल जो हैं, मोस्टली पीपल सेकेंडरी और टर्सरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं। दे डिपेंड ऑन रूरल एरिया फॉर रॉ मटेरियल एंड प्राइमरी प्रोडक्ट। ये वाले जो पर्सन है रॉ मटेरियल और प्राइमरी प्रोडक्ट के लिए रूरल एरिया पे डिपेंड रहते हैं, और सप्लायर होते हैं मैन्युफैक्चर गुड्स। दे हैव एडवांस सोशल एंड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि इनके पास में प्रॉपर हॉस्पिटल फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटी, रोड वगैरह रूरल एरिया से ठीक होते हैं। डिस्कस द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द अर्बन सेटलमेंट इन डेवलपिंग कंट्री। डेवलपिंग कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में अपन इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। तो सोशल एंड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे, यानी कि इनको गलत बोल गया। डिस्कस द प्रॉब्लम, कौन कौन सी प्रॉब्लम इनको फेस होती है अर्बन एरिया में। देखो अर्बन एरिया में वही वाटर प्रॉब्लम, पानी सबको इजीली नहीं मिलता, इलेक्ट्रिसिटी की कुछ प्रॉब्लम रहती है, स्लम्स जो हैं वो डेवलप हो जाती हैं, और यहाँ पे सोशल कल्चरल प्रॉब्लम होती है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, पीपल जो हैं वर्क की तलाश में इस एरिया में आ जाते हैं, काम मिलता नहीं है, लिविंग स्टैंडर्ड हाई है, तो प्रॉपर अच्छे घर में नहीं मिल पाते, जिसकी वजह से जो स्लम्स वगैरह हैं वो डेवलप हो जाती हैं। दूसरा यहाँ पे एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स रहती है, जैसे नॉइज पॉल्यूशन हो गया, लैंड डिग्रेडेड होती है, एयर पॉल्यूटेड होती है, और वाटर भी पॉल्यूट होता है। People flock to cities to avail of employment opportunity and civics amenities, since most cities in developing countries are unplanned. Developing कंट्रीज होते हैं, यहाँ की जो सिटीज होती है वो अनप्लान होती है, मतलब ऐसे ही पीपल्स आ जाते हैं, भीड़ भाड़ हो जाती है, और जिसकी जहाँ इच्छा होती है, मतलब कि पूरा सिस्टम नहीं होता है, घर बनाने का भी नैरो रोड्स आ जाते हैं कई जगह पर। अच्छा, इट क्रिएट सर्व कंजेक्शन, शॉर्टेज ऑफ हाउस, घर प्रॉपर नहीं होते, वर्टिकल एक्सपेंशन एंड ग्रोथ ऑफ स्लम्स आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मॉडर्न सिटीज ऑफ डेवलपिंग कंट्री। स्लम मतलब कच्ची बस्तियां जो होती हैं वो। इन मैनी सिटीज एंड इंक्रीजिंग प्रपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन लिव्स इन सब स्टैंडर्ड हाउसिंग। स्लम्स आर स्क्वाटर, स्लम्स एंड स्क्वाटर सेटलमेंट। स्लम्स तो आप जानते हैं, स्क्वाटर के बारे में बात बता देता हूँ। स्क्वाटर जो होते हैं ये प्राइवेट प्रॉपर्टीज वगैरह पे लग जाते हैं। स्लम्स में हालांकि इनको वाटर कनेक्शन और इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन मिल जाता है, लेकिन स्क्वाटर से सेटलमेंट में नहीं मिलता है। स्लम्स में से इनको जब इच्छा हो, एक बार स्लम्स डेवलप हो जाती है तो उनको वापस खाली करवाना बहुत गलत हो, मतलब फोर्सफुली सा हो जाता है, हर आदमी नहीं निकाल सकता। मोस्टली ये वेस्ट लैंड और गवर्नमेंट लैंड के ऊपर एस्टेब्लिश होते हैं, जबकि स्क्वाटर सेटलमेंट जो होता है कई बार प्राइवेट प्रॉपर्टी भी आ जाता है। द डिक्रीज इन अब है इकोनॉमिक प्रॉब्लम, डिक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन द रूरल एज वेल एज द स्मॉलर अर्बन एरिया ऑफ डेवलपिंग कंट्री कॉन्स्टेंटली पुश द पॉपुलेशन टू द अर्बन एरिया। काम की तलाश में जो पीपल्स हैं वो अर्बन एरिया में आ जाते हैं। एनॉर्मस माइग्रेट पॉपुलेशन जनरेट ए पुअर ऑफ अनस्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड लेबर फोर्स। पीपल्स काम की तलाश में आ जाते हैं, उनको काम की नॉलेज नहीं होती है, जिसकी वजह से अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड लेबर फोर्स यहाँ पे आ जाती है, और उनको उनके काम के अकॉर्डिंग पैसा नहीं मिल पाता है। which is already saturated in the urban area, the increase the pressure on existing infrastructure of cities. Social cultural problem. अच्छा, cities in the developing countries suffering from several social ills. Insufficient finance resources fail to create
educate, social infrastructure, catering to the social needs of huge population। यहाँ पे काम की तलाश में पीपल आ जाते हैं, काम नहीं मिल पाता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, सोसाइटी में इंटरमिक्स होती है, डिफरेंट कल्चर जो है, प्रैक्टिस जो होती है, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से क्राइम्स वगैरह जो है वो बढ़ जाता है। The available education and health facility remain beyond the reach of the urban poor। एजुकेशन फैसिलिटी, जो हेल्थ फैसिलिटी है, ये अर्बन एरिया में जो पुअर पीपल रहता है उसकी पहुंच के बाहर होती है। लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन टेंड्स टू एग्रीवेट द क्राइम रेट। अच्छी एजुकेशन और काम नहीं मिलने की वजह से अब पॉपुलेशन है वो अपना पेट तो भरेगी, तो ये लोग जो है क्राइम्स वगैरह करते हैं। मेल सेलेक्टिव माइग्रेशन होता है, यानी कि रूरल एरिया से कौन माइग्रेंट होता है, मेल माइग्रेंट होता है, तो वहां पे फीमेल ज्यादा रह जाती है। इस वजह से अब अर्बन एरिया में मेल डोमिनेंस हो गया है, जिसकी वजह से सेक्स रेशियो में चेंजेस आ जाते हैं। ऑल्सो मैनी पीपल flocking to these area are unable to adjust to change condition। कई बार रूरल एरिया से जो पीपल्स आते हैं वो इस एरिया के अंदर सेट नहीं हो पाते। फेस सोशल आइसोलेशन, इस वजह से वो अलग थलग पड़ जाते हैं। विच लेड्स देम टू डिप्रेशन एंड ऑल्सो टू क्राइम लाइक एल्कोहलिज्म एंड ड्रग अब्यूज। शराब वगैरह पीने लग जाते हैं, ड्रग्स वगैरह लेने लग जाते हैं, क्योंकि वो अकेले रहते हैं, डरे डरे से रहते हैं। Next, environment problem. The large urban population in developing countries not only uses but also dispose। अब यहाँ पे डिफरेंट टाइप की जो पॉपुलेशन आ जाती है तो उनका जो प्रेशर है वहाँ के एनवायरनमेंट पे पड़ता है, वहाँ के रिसोर्सेज पे पड़ता है, जिसकी वजह से यहाँ पे डिफरेंट टाइप के पॉल्यूशंस क्रिएट होते हैं, मतलब होता है। एयर पोल्यूशन रहता है यहाँ पे, व्हीकल का ट्रांसपोर्टेशन की वजह से प्रॉब्लम रहती है। नॉइज पोल्यूशन, मशीनों की आवाज होती है, कंस्ट्रक्शन वर्क होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर द सेटलमेंट ऑफ द वर्ल्ड क्लासिफाइड बेस्ड ऑन शेप। तो अभी अपन ने बात करी कॉम्प्लेक्स और डिस्पर्स। सेटलमेंट रहता है पास पास, क्या दूर दूर। What are the predominant activity in the रूरल सेटलमेंट ऑफ द वर्ल्ड। प्रीडोमिनेंट एक्टिविटी कौन सी होती है, तो ये जो है प्राइमरी एक्टिविटीज करते हैं, जैसे एग्रीकल्चर हो गई, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, माइनिंग वगैरह। Why is upland important factor for rural settlement। रूरल सेटलमेंट के लिए अपलैंड होना क्यों जरूरी है। अपलैंड की वजह से क्या होता है, उस एरिया में फ्लड वगैरह नहीं आती है। Why does the pattern of rural settlement, what does the pattern of the rural settlement reflect। रूरल सेटलमेंट का जो पैटर्न है वो क्या बताता है, लोगों के घर बनाने के तरीकों को बताता है। जैसे मान लीजिए सर्कुलर पैटर्न है तो बताता है कि उस विलेज के अंदर सेंटर में या तो कोई कॉमन लैंड है या वहां पे कोई रिजर्व एरिया, लेक, पॉन्ड वगैरह है। विच फैक्टर इन्फ्लुएंस द शेप एंड साइज ऑफ अ विलेज। कौन सा फैक्टर किसी भी विलेज की शेप और साइज को रिप्रेजेंट करता है, तो वहां पे जो साइट है वो रिप्रेजेंट करती है। द सराउंडिंग टोपोग्राफी एंड द टेरेन ऑफ द एरिया। उस विलेज की क्या टेरेन है, कैसी बनावट है, वो रिप्रेजेंट करती है कि वहां पे जो घर बनाने के जो तरीके हैं, लोग पास कैसे सेट होंगे, वो बताते हैं। Which urban center is the first to reach 1 million mark। ऐसा कौन सा फर्स्ट अर्बन सेंटर था जो 1 मिलियन पॉपुलेशन को गेन कर पाया और कब, तो उसका नाम है लंदन। 1810 में उसने इस पोजीशन को गेन किया था। हाउ साइट ऑफ ए प्लेस इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स सिचुएशन। जो साइट है किसी प्लेस की सिचुएशन से कैसे अलग होती है। जो साइट ऑफ ए प्लेस इट इज इट एग्जैक्ट लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन है कहाँ पे वो घर बना हुआ है। वेयर एज सिचुएशन इज द रिलेटिव पोजीशन ऑफ ए प्लेस इन रिलेशन टू द सराउंडिंग एरिया एंड अवेलेबल फैसिलिटी। उस साइट के आसपास की पोजीशंस कैसी है, उसके आसपास कौन से एरिया हैं, उसके आसपास की कैसी फैसिलिटी है, यह चीज सिचुएशंस को रिप्रेजेंट करती है। विच इज द फर्स्ट मेगा सिटी ऑफ द वर्ल्ड। फर्स्ट मेगा सिटी जो है, मेगा सिटी जो होती है मिलियन सिटी से भी बड़ी होती है। तो जो न्यूयॉर्क थी फर्स्ट मेगा सिटी थी और उसने ये टाइम गेन किया 1950 में, और यहाँ पे 12.5 मिलियन पीपल हुए थे।
विच कॉन्टिनेंट हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मिलियन सिटीज ऑफ द वर्ल्ड। तो कौन सा है लार्जेस्ट कंट्री या वर्ल्ड में कॉन्टिनेंट कौन सा है? तो एशिया। आपको मालूम है एशिया में मोस्टली पॉपुलेशन रहती है। हाउ मैनी मेगा सिटी आर देयर इन द वर्ल्ड, कितनी मेगा सिटीज हैं? ये लर्न कर लेना, डेटा लर्न कर लोगे तो फायदे में रहोगे। तो 438 मेगा सिटी है वर्ल्ड में 2005 के डेटा के अकॉर्डिंग। डिफाइन ए टाउन, सिटी, मिलियन सिटी, कैन्यूबरेशन एंड मेगापोलिस। इनको डिफाइन करना है तो ये पॉपुलेशन के जरिए डिफाइन होते हैं। मिलियन सिटी में जहाँ पे बिलियंस ऑफ पीपल्स होते हैं, मोर देन 1 मिलियन पॉपुलेशन होते हैं। कैन्यूबरेशन में 2 डिफरेंट सिटीज जो होती हैं वो पास पास आ जाती हैं। मेगापोलिस में पॉपुलेशन और भी ज्यादा हो जाती है। विच आर्किटेक्ट प्लान द सिटी कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, किस आर्किटेक्ट ने प्लान करी थी? तो ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल है उसका नाम है कैनबरा, और वो अमेरिकन आर्किटेक्ट थे जिनका नाम था वाल्टर बुरले ग्रिफिन। 1912 में उन्होंने उसको डिजाइन किया था। आगे चलते हैं। व्हाट डज द नेम ऑफ द इथोपियन कैपिटल इंडिकेट, इथोपियन कैपिटल इंडिकेट जो है क्या है? नेम, ये आदिस अबाबा है, इंडिकेट्स न्यू सिटी है, इसको न्यू फ्लावर भी बोल देते हैं। एंड एस्टेब्लिश इन 1878 में ये एस्टेब्लिश हुई थी। What is the main cause of urbanization? अर्बनाइजेशन का होने का मेन क्या? ये रूरल अर्बन माइग्रेशन की वजह से अर्बनाइजेशन होता है। यहाँ पे नॉन प्राइमरी एक्टिविटीज होती है, ट्रेडिंग की वजह से ये भी डेवलप हुआ था। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ अर्बनाइजेशन इज रूरल अर्बन माइग्रेशन। ड्यूरिंग द लेट 1990 some 20 to 30 million people were leaving the countryside every year and moving into town and city. What are administrative town? एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन का मतलब होता है मोस्टली एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन उनको कहते हैं जो किसी स्टेट की, किसी कंट्री की कैपिटल होती है वो होते हैं, या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को कहते हैं। नेशनल कैपिटल विच हाउस the administrative office of central government are called administrative town. For example, New Delhi, Canberra, Beijing, Addis Ababa, Washington DC और लंदन जो हैं ये इनको एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन बोलते हैं। वॉट आर ट्रेडिंग एंड कमर्शियल टाउन? ट्रेडिंग और कमर्शियल टाउन एरिया को कहते हैं जहाँ पे ये एक्टिविटीज होती हैं, जहाँ पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है। पोर्ट वगैरह जो होते हैं पोर्ट टाउन उसमें आते हैं। इट इज इंक्लूडेड इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर मार्केट टाउन। यहाँ पे क्या क्या होता है? बैंकिंग और फाइनेंशियल सेंटर होते हैं, लार्ज इनलैंड सेंटर्स एंड ट्रांसपोर्ट नोड्स वगैरह होते हैं यहाँ पे। व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ कंजक्शन इन अर्बन एरिया? अर्बन एरिया में कंजक्शन क्यों होता है? कंजक्शन का मतलब है ओवर पॉपुलेटेड क्यों हो जाते हैं। यहाँ पे सभी को मालूम है कि अर्बन एरिया में बहुत अच्छी इनकम मिलती है, एम्प्लॉयमेंट, सबको एम्प्लॉयमेंट के अच्छे सोर्सेज हैं रेदर देन द रूरल एरिया। तो वहां से स्किल अनस्किल जो पॉपुलेशन है वो तेजी से माइग्रेंट करती है, मेल माइग्रेंट होता है। अब उन पीपल्स को, ठीक है, जिस हिसाब से माइग्रेंट होता है उस हिसाब से वहां पे हाउस जो है डेवलप नहीं हो पाते, या ये जो अर्बन एरिया होते हैं ये प्लांट सिटी नहीं बन पाते हैं, तो उस ओवरबर्डन की वजह से ये सारा सिस्टम सेट हो जाता है। मोस्ट सिटी इन इंडिया आर अनप्लान्ड विच इज मेन कॉज ऑफ कंजक्शन माइग्रेशन फ्रॉम रूरल एरिया मेन सिटी। What are cultural town? How do they perform some other function also? एग्जाम्पल, जो कल्चरल टाउन है इनको दूसरा नाम से भी जाना जाता है, इनको रिलीजियस टाउन के नाम से भी जाना जाता है। जैसे आपका वाराणसी हो गया, हरिद्वार हो गया, ये आपके कल्चरल टाउन। और ये साथ ही साथ में दूसरी एक्टिविटीज भी कर लेते हैं। यहाँ पे इंडस्ट्री जो है वो भी सेटअप हो जाती है, ट्रेडिंग सेंटर हैं ये भी सेटअप हो जाते हैं। प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज आर कंसीडर कल्चरल टाउन। फॉर एग्जाम्पल जेरूसलेम, मक्का, जगन्नाथपुरी, वाराणसी एक्सेट्रा। These urban centers are of great religious importance. Additional function which the city perform are health and recreation, industrial, mining and curing and transport. यहाँ पे ये दूसरी एक्टिविटीज भी हो जाती है, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ये भी डेवलप हो जाती है।
Town and cities of developed and developing country reflect marked difference in planning and development. How जो cities और town है ये developed country में और developing country में प्लानिंग को मार्क करता है कैसे, सुनो। तो वही वाली बात है, डेवलपिंग कंट्री में हर चीज अनप्लान होती है और डेवलप कंट्री में हर चीज प्लान के जरिए होती है। टाउन एंड सिटीज आर डेवलप and developing country reflect marked difference in planning and development, which most city in developed country are planned. Most urban settlement of developing country have evolved historical with irregular shape. For example, Chandigarh and Canberra are planned city, while smaller town in India have evolved historically from walled city to large urban sprawl. Give the census definition of urban settlement in India. मतलब कि पॉपुलेशन को कैसे अर्बन सेटलमेंट में मार्क किया जाता है। ऑल प्लेसेस विच, जहाँ पे म्यूनसिपलिटी हो, कॉरपोरेशन हो, कैंटोनमेंट हो, वो टाउन जो हैं अर्बन टाउन कहलाते हैं। यहाँ की मिनिमम पॉपुलेशन या मोर देन पॉपुलेशन 5000 होनी चाहिए। 75% जो पर्सन है वो नॉन प्राइमरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने चाहिए। यहाँ की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो मोर देन 400 होनी चाहिए। व्हाट आर द क्राइटेरिया क्लासिफाई रूरल सेटलमेंट ऑफ द वर्ल्ड। तो रूरल सेटलमेंट को क्लासिफाइड करते हैं, तो क्लासिफाइड डिफरेंट बेसिस पे होता है। तो पहला बेसिस ले लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेटिंग, कि भाई वो पर्टिकुलर जो विलेज है कहाँ पर सेट है, वो कोस्टल एरिया में सेट है, प्लेट्यू पे के आसपास सेट है, डेजर्ट विलेज है, प्लेन विलेज है या फॉरेस्ट विलेज है, कहाँ पे वो सिचुएटेड है। कोई विलेज क्या फॉरेस्ट के आसपास है तो फॉरेस्ट विलेज हो जाएगा, कोस्टल के आसपास है तो कोस्टल विलेज हो जाएगा। अब है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, उसमें काम करने वाले जो पर्सन है वो कौन से हैं। जैसे वहां पे मोस्टली पर्सन फिशरमैन है, वहां पे लंबरजैक विलेज है, पेस्ट्रोल विलेज है, फार्मिंग विलेज है। यानी कि ऑन द बेसिस सेटिंग के अकॉर्डिंग कहाँ पे सिचुएटेड है, फंक्शंस मोस्टली पॉपुलेशंस कौन सा करती है, और थर्ड आ जाता है ऑन द बेसिक ऑफ शेप, कि उस विलेज की शेप कैसी है, लीनियर है, सर्कुलर है, रेक्टेंगुलर है, स्टार लाइक है, टी शेप है, वाई शेप है, ऐसे। कंपेयर द सेटलमेंट पैटर्न ऑफ द वर्ल्ड ऑन द बेसिस ऑफ शेप, शेप के अकॉर्डिंग कैसे कॉम्पैक्ट और डिस्पर्स बोल देते हैं, compact or nucleated. Though these settlements are those in which large number of houses are built very close to each other, communities are closely knit and share common occupation. Such settlement develop along river, valley and fertile plain के आसपास ऐसा settlement होता है। Dispersed settlement, in this type of settlement, houses are spread apart from each other and often interspread with field. A cultural feature such as place of worship or market binds the settlement. With examples show the signification of location for urban center, कि urban center की जो location है उसके ऊपर थोड़ा सा discussion वगैरह अपन करते हैं। Location of the urban center is examined with reference to their function. तो अर्बन सेंटर्स जो होते हैं, अर्बन विलेज, अर्बन एरिया जो होते हैं वो फंक्शंस पे डिपेंड करते हैं। जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन है, रिलीजियस टाउन है, कंटेनमेंट है, ऐसे, ठीक है। और इसके अलावा बहुत सारी चीजें और है। एग्जाम्पल, द रिक्वायरमेंट ऑफ ए हॉलीडे रिसोर्ट आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ ए मिलिट्री सेंटर, seaport or a mining town. Strategic town required site offering natural defense. Mining town required the presence of economically valuable minerals, where port required a harbor, etc. तो ये फंक्शंस के अकॉर्डिंग, लोकेशंस के अकॉर्डिंग जो हैं वो डिस्क्राइब हो गए। अच्छा, मैंने फंक्शन के अकॉर्डिंग बता दी थी, ये लोकेशन के अकॉर्डिंग कि वो जो अर्बन एरिया है कहाँ पर है। माइनिंग टाउन जब कहलाएगा वो माइनिंग अर्बन सेंटर जब वहां पे माइनिंग एक्टिविटी होगी, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, व्हाट इज ए हेल्दी सिटी। हेल्दी सिटी जो है मोस्टली हिल स्टेशंस वगैरह को लिया जाता है जहाँ पे पॉल्यूशन होता है बहुत ही कम होता है, सेफ एनवायरनमेंट होता है यहाँ पे। एज पर एज द सजेशन ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अ हेल्दी सिटी मस्ट है। हेल्दी सिटी के पास में क्या क्या होना चाहिए, क्लीन एंड सेफ एनवायरनमेंट, जो जैसे मैंने कहा हिल स्टेशन में ये चीजें मिलती है, लेकिन आजकल हिल स्टेशन भी तेजी से डिग्रेडेड हो रहे हैं। मीट द बेसिक नीड ऑफ ऑल इट इनहेबिटेंट, जहाँ पे रहने वाले जो बंदे हैं उनके लिए सारी बेसिक नीड्स होनी चाहिए यहाँ पे। इन्वॉल्व द कम्युनिटी इन लोकल गवर्नमेंट, प्रोवाइड इजीली एक्सेसिबल हेल्थ सर्विस, और यहाँ पे आसानी से हेल्थ सर्विस मिल सके उसी को ही हेल्दी सिटी बोलते हैं। व्हाट इज मीन्ड बाय अर्बन स्ट्रेटजी, इसका मतलब क्या है। यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उन्होंने चीजें बताई, उसको ही अपन अर्बन स्ट्रेटजी बोलेंगे। इंक्रीजिंग सेंटर फॉर द पुअर, जहाँ पे पुअर पर्सन के लिए शेल्टर अवेलेबल हो। Provisions of basic service such as education, primary health care, clean water and sanitation हो। Improving women access to basic service and government facilities, upgrading energy use and alternative transport system, reduce air pollution। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देयर इज ए नो कंसेंसस ऑन व्हाट एग्जैक्टली डिफाइंड ए विलेज और टाउन, जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद एग्जांपल। यानी कि हमारे पास में कोई एक कॉमन क्राइटेरिया नहीं है जो डिफरेंस करे टाउन और विलेज के बीच में। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन अपन ऑर्डिनरी वे में मान लेते हैं, जैसे मैंने आपको कहा ऑर्डिनरी वे में मान लेते हैं जहाँ की पॉपुलेशन कम हो, 5000 से कम हो, उसको अपन रूरल एरिया मान लेते हैं। वहाँ की मोस्टली पॉपुलेशन जो है 75% पॉपुलेशन जो है प्राइमरी एक्टिविटीज करती हो, डेंसिटी को ले लेते हैं। और अर्बन एरियाज के बारे में बात करते हैं तो मोर देन 500 पर्सन होने चाहिए, 400 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा उनकी डेंसिटी होनी चाहिए, और नॉन प्राइमरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना चाहिए। ये मैंने आपको बताया डेवलपिंग कंट्री के अकॉर्डिंग। लेकिन जब अपन डेवलप कंट्री की बात करते हैं वहां पे क्राइटेरिया चेंज हो जाता है। वहां पे विलेज, जो इंडिया की जो विलेज पॉपुलेशन है, इतनी पॉपुलेशन का अगर किसी पर्टिकुलर रीजन में रहती है तो उसको वो टाउन कह देते हैं। लेकिन फिर भी एक कॉमन फिर भी यही क्राइटेरिया है कि वहां ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अपन इनको डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। चलो, population size is small in rural settlement than urban settlement, but it is not universally applied, हर जगह नहीं माना जाता इसको। Because many village of India and China have population exceeding that of some town of Western Europe and the United States, के पॉपुलेशन चाइना और इंडिया की पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रही है तो वहाँ की तो रूरल एरिया में पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, और जो यूरोपियन कंट्री वहाँ टाउन की पॉपुलेशन विलेज की पॉपुलेशन के बराबर होती है इंडिया। People living in village pursued agriculture or other primary activity, but presently in developed country, large section of urban population prefer to live in village even though they work in the city। जबकि जो डेवलप कंट्री है उनमें मोस्टली पॉपुलेशन जो है वो रहती रूरल एरिया में है, काम अर्बन एरिया में करती है। अब बताओ कैसे डिफ्रेंशिएशन करोगे, क्योंकि वो सिटी के पॉल्यूशन से, कंजेशन से परेशान हो गए। पेट्रोल, अब इंडिया में पेट्रोल पंप अगर किसी के हो जाए तो बहुत ही पैसे वाला माना जाता है, और वहां पे जो पेट्रोल पंप जिसके पास हो जाए उसको लो लेवल का आदमी माना जाता है। पेट्रोल पंप आर कंसिडर एज अ रूरल फंक्शन इन यूनाइटेड स्टेट while it is an urban function in India। Facility available in the village of developed country may be considered rare in village of developing and less developed country। और जो फैसिलिटी अपने अर्बन एरिया में भी नहीं होती है उससे ज्यादा फैसिलिटी डेवलप कंट्री के विलेज में होती है। हाउ आर अर्बन सेटलमेंट क्लासिफाइड अराउंड द वर्ल्ड। अराउंड द वर्ल्ड को कैसे अर्बन सेटलमेंट को, जैसे अभी अपन ने बात किया, पॉपुलेशन साइज से डिस्क्राइब करते हैं, ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर से और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि अर्बन एरिया में ज्यादा हेड ऑफिस होते हैं गवर्नमेंट ऑफिस के रेदर देन द रूरल एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइट एंड सिचुएशंस
में क्या अंतर है? साइट जो है एक पर्टिकुलर प्लेस की बात करते हैं और जो सिचुएशन है वो उस प्लेस के सराउंडिंग एरिया के बारे में बात करती है। साइट रेफर टू द एक्चुअल पीस ऑफ ग्राउंड ऑन विच द सेटलमेंट इज बिल्ट। सिचुएशन रेफर टू द लोकेशन ऑफ द सेटलमेंट इन रिलेशन ऑफ द सराउंडिंग एरिया। जैसे स्ट्रेटेजिक टाउन, स्ट्रेटेजिक जो टाउन होगा वो कहाँ होगा? नेचुरल डिफेंस होगा जहाँ पे। माइनिंग टाउन्स को मिनरल्स चाहिए। इंडस्ट्रियल टाउन को क्या चाहिए? नीड लोकल एनर्जी सप्लाई और रॉ मटेरियल चाहिए। टूरिस्ट सेंटर रिक्वायर को सीनरी वगैरह ये चाहिए। स्टेट एनी 4 इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ अर्बन सेंटर। अर्बन सेंटर के 4 इंपॉर्टेंट फंक्शंस बताओ। जैसे यहाँ पे अपन ने बात करी, यहाँ पे ट्रेड होता है, डिफेंस रहता है, बड़े बड़े अर्ली फंक्शन ऑफ टाउन वार रिलेटेड। पहले अर्बन जो टाउन थे वो एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन, ट्रेडिंग टाउन, इंडस्ट्रियल टाउन, डिफेंस और रिलीजियस टाउन कहलाते थे। टुडे टाउन परफॉर्म मल्टीपल फंक्शन सच एज रिक्रिएशनल, रेजिडेंशियल, ट्रांसपोर्ट, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड द एक्टिविटी रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सम टाउन आर नोन फॉर देयर फंक्शन। कुछ टाउन जो है फंक्शंस के, जैसे लंदन जो है पोर्ट सिटी है, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेटिव सिटी है, इस तरीके से। अच्छा बेटा अब पढ़ लेना आदिस अबाबा जो टाउन है उसके बारे में। व्हाट इज सब अर्बनाइजेशन, क्या होते हैं? इन मेंशन द कॉजेज ऑफ सब अर्बनाइजेशन, इनके बारे में आप बात करना। व्हाट आर द कल्चरल टाउन, टाउन एंड सिटीज ऑफ डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्री रिफ्लेक्ट मार्क। ये मैंने अपने डिस्कस कर लिया है, फिर भी कोई डाउट्स हो आप पूछ लेना। ओके बाय, सी यू सून।